हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्लास 12 का वेव ऑप्टिक्स चैप्टर चल रहा है। इसमें इंटरफेरेंस हमने देखा है अभी तक। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो चुका है। आज का जो टॉपिक है वो है ऑप्टिकल पाथ। ठीक है, ऑप्टिकल पाथ को भी हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहला पार्ट जो होगा आपका थ्योरी, ठीक है, उसमें भी आपका जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो बुक है उसके हिसाब से पढ़ेंगे, लेकिन वो JEE नीट के हिसाब से काफ़ी नहीं है। ठीक है, उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स आएंगे और ऑप्टिकल पाथ के ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, और न्यूमेरिकल के हिसाब से आपके बुक में एक्सप्लेन नहीं किया है। ठीक है, तो पार्ट 1 में हम जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है वो इन्फॉर्मेशन सीखेंगे, और पार्ट 2 में हम JEE और नीट के हिसाब से सीखेंगे। ठीक है, बहुत सारे जो वीडियोज़ इस पे बने ऑप्टिकल पाथ पे वो शॉर्ट वीडियोज़ बने हैं और उनमें इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है। ठीक है, लेकिन हम इसको दो पार्ट्स में पढ़ेंगे ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए और ये जो वेव ऑप्टिक्स चैप्टर है वो आपको सिंपल लगने लगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑप्टिकल पाथ। उसके लिए सबसे पहले बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या है बेसिक्स? तो देखो, कोई भी वेव जो है उसको अपन इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रहा, इस तरीके से वेव को अपन रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं टाइम, और जब भी अपन इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे आपने देखा होगा ये जो इतना डिस्टेंस है कहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं लैम्बडा, यानी कि वेवलेंथ। और उसके डेफिनेशन हमने देखा है SHM में कि इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स विच आर इन सेम फेज और विच आर इन सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, तो ये और ये यहाँ तक क्या है आपका एक वेव कंप्लीट होता है। ठीक है, उसी हिसाब से अगर हम रेडियन में देखने जाए फेज के हिसाब से, तो यहाँ पे लिखते हैं π/2, यहाँ पे लिखते हैं पाई, यहाँ पे लिखते हैं 3π/2, यहाँ पे लिखते हैं 2π, और आगे जाके π/2 ऐड होते जाता है। इसमें और π/2 ऐड होगा, इसमें और π/2 ऐड होगा, इसमें और π/2 ऐड होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे मान लो वेव यहाँ से ओरिजिनेट हुई, ठीक है, वेव यहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है, तो वो जैसे जैसे आगे उसका डिस्टेंस वो कवर करती जाएगी वैसे वैसे डिस्टेंस के हिसाब से, ठीक है, द फेज ऑफ वेव चेंजेस विथ द पाथ और डिस्टेंस। वेव जब स्टार्टिंग में यहाँ पे थी तब उसका फेज था 0। ट्रैवल करते 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 यहाँ पे आ गई, मतलब यहाँ पे आ गई वेव मीडियम के हिसाब से, तो यहाँ पे उसका फेज हो गया π/2। फेज हो गया π/2, लेकिन उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, यहाँ से यहाँ तक ही कवर किया है। वो कितना डिस्टेंस है, वो हो गया λ/4। ठीक है, ये λ/4 प्लस λ/4 प्लस λ/4 प्लस λ/4, टोटल कितना हो जाएगा लैम्बडा। तो जब हमारी वेव λ/4 इतना डिस्टेंस कवर कर लेती है किसी मीडियम में या किसी वैक्यूम में, तो उसका फेज चेंज कितने से होता है, π/2 से। आगे जाते हैं, वेव जब यहाँ पे पहुँचेगी तो उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, ये इतना डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है λ/2। जब हमारी वेव λ/2 इतना पाथ कवर कर लेंगी या इतना डिस्टेंस कवर कर लेंगी तो उसका फेज चेंज होगा कितने से, स्टार्टिंग में फेज था 0, अभी इतना डिस्टेंस आने में फेज कितना हो गया उसका पाई। और इंटरफेरेंस में हमने देखा है क्या कि फेज चेंज इज इक्वल टू 2π/λ Δx या Δl जो भी है। ये है हमारा पाथ डिफरेंस, ये है हमारा फेज डिफरेंस। पहले पाथ थी 0, फेज भी था 0। ठीक है, पाथ डिफरेंस कितने का आया, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुकी, λ/2। जब λ/2 डिस्टेंस ट्रैवल कर चुकी, फेज कितने से चेंज हो गया, पहले था 0, अभी हो गया पाई, तो फेज कितने से चेंज हो गया, पाई से। ठीक है, ये सच बैठ रहा है क्या, यहाँ पे सही आ रहा है क्या, चेक करते हैं। Δφ इज इक्वल टू 2π/λ, पहला कितना है λ/4, λ कट, ये 2, π/2 आएगा आपका फेज डिफरेंस जब आपने पाथ की डिफरेंस कितने का डाला, λ/4। जब पाथ डिफरेंस λ/4 का है, फेज डिफरेंस आपका कितना आया, π/2।
ठीक है, तो ये वाली कंडीशन सही बैठती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। पहली चीज़ अपन ने क्या पढ़ी यहाँ पे कि जैसे जैसे वेव कुछ डिस्टेंस कवर करते जाती है किसी मीडियम में, उस डिस्टेंस या पाथ के हिसाब से उस वेव का क्या चेंज होते जाता है, फेज चेंज होता है। द फेज ऑफ वेव चेंजेस विद द पाथ और द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स थ्रू एनी मीडियम और वैक्यूम। ये हो गई पहली चीज़। ठीक है, दूसरी सिंपल सी चीज़ है जो 8, 9, 10 स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी इन दैट मीडियम। ठीक है, इसी को लिखते हैं λ1 अपॉन λ2। ये वेलोसिटी इन वैक्यूम किससे डिनोट करते हैं अपन, c से, और वेलोसिटी इन मीडियम किससे डिनोट करते हैं अपन, v से। ठीक है, दूसरा, जब इफ वेव ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर, जब हमारी वेव किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होता है, दो चीज़ें होती है चेंज, क्या, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ चेंज। वेलोसिटी चेंज होती है, वेवलेंथ भी चेंज होती है। हम बोलते हैं ना कि रेयर मीडियम में वेलोसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, और डेंसर में कम होती है। वेलोसिटी चेंज, ठीक है, मीडियम चेंज हुआ, वेलोसिटी चेंज हुई, और वेलोसिटी के साथ साथ क्या चेंज होता है, लैम्बडा मतलब वेवलेंथ चेंज होता है। एक चीज़ है जो चेंज नहीं होती है, वो है फ्रीक्वेंसी। ये होती है फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। अगर n चेंज नहीं होगा तो 2πn भी चेंज नहीं होगा। 2πn मतलब क्या, ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो भी चेंज नहीं होगी, वो भी चेंज नहीं होगी। ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, ऑप्टिकल पाथ में ये चीज़ें आपको पहले से पता है, ऐसा सोच के ये ऑप्टिकल पाथ का टॉपिक आपको दिया गया है। ठीक है, और ये आपको ऑलरेडी पता है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिर्फ ब्रशअप कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या, वेव जैसे जैसे मीडियम में ट्रैवल करती है उस वैसे वैसे पाथ या डिस्टेंस ट्रैवल करेगी तो उसका क्या चेंज हो जाएगा, फेस चेंज हो जाएगा। फेस क्या होता है हमको पता है। ठीक है, दूसरा, जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी वेलोसिटी और उसकी वेवलेंथ चेंज होती है। ठीक है, बट उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता तो ये ओमेगा भी क्या, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होगा। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आपका क्या है, n इज इक्वल टू, n होता है कहीं कहीं पे म्यू होता है। ठीक है, आपको सिर्फ समझना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन दैट मीडियम। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम किससे डिनोट करते हैं अपन, c से डिनोट करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया, अच्छी बात है। आगे नेक्स्ट, वेव का जो इक्वेशन है वो हम ऐसे लिखते हैं, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। किसी किसी बुक में ऐसे भी लिखा जाता है, E0 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, वो खाली डायरेक्शन का इशू है। ठीक है, प्लस माइनस आगे लगा सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो ओमेगा टी माइनस के एक्स है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ पे मेंशन्ड है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी यहाँ पे ऑसिलेशन चैप्टर में। फेज, इपोक, है ना, सबका आपको डेफिनेशंस दिया हुआ है। उसके बाद में फिर आपका चैप्टर स्टार्ट होता है सुपरपोजिशन, और उसके बाद में आपका चैप्टर स्टार्ट होता है वे ऑप्टिक्स। वे ऑप्टिक्स चैप्टर समझने के लिए आपके पास SHM का भी नॉलेज होना चाहिए, आपके पास सुपरपोजिशन या स्टेशनरी वेव्स का भी नॉलेज होना चाहिए, और अभी जो वे ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे वो भी समझना चाहिए। ये जो K होता है ना, इसको बोलते हैं वेव वेक्टर, इसको बोलते हैं वेव वेक्टर। ये इसका दूसरा नाम है प्रोपोगेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको। क्या बोला जाता है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट भी बोला जाता है। ठीक है, और K का फॉर्मूला है 2π अपॉन लैम्बडा, 2π अपॉन लैम्बडा। तो यहाँ से कोई एक चीज़ आपको टिक हो रही होगी कि आप ऐसा भी लिख सकते हो, फेज डिफरेंस, इसको हम ऐसे लिखते हैं 2π अपॉन लैम्बडा इंटू पाथ डिफरेंस।
डेल्टा एक्स डेल्टा एल कुछ भी हो सकता है। तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू के डेल्टा एक्स लिख सकते हैं क्या? तो आराम से लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि के की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन लैम्बडा, तो इसीलिए 2 पाई और लैम्बडा एक पर्टिकुलर मीडियम में, एक पर्टिकुलर मीडियम में 2 पाई तो कांस्टेंट है, और जब तक मीडियम कांस्टेंट है तब तक लैम्बडा कांस्टेंट है, तो इसीलिए के को क्या बोला जाता है? प्रोपोगेशन कांस्टेंट भी बोला जाता है, और उसको दूसरा नाम है वेव वेक्टर, ठीक है। इस टॉपिक में ऑप्टिकल पाथ में आपको लिखा है कि k इज इक्वल टू है ओमेगा बाय वी। अब ये ओमेगा बाय वी कैसे आया, ये उन्होंने बोला नहीं है, हम निकालेंगे कि कैसे आया। k का फॉर्मूला 2 पाई अपॉन लैम्बडा, इतना तो पता होना चाहिए। मैं क्या करता हूँ, ऊपर भी t से डिवाइड कर देता हूँ और नीचे भी t से डिवाइड कर देता हूँ। 2 पाई अपॉन टी क्या होता है? ओमेगा। 2 पाई अपॉन टी क्या होता है? ओमेगा। और लैम्बडा अपॉन टी, लैम्बडा मतलब क्या? वेवलेंथ। वेवलेंथ मतलब क्या? इन पर्टिकुलर टाइम कितना डिस्टेंस कवर होता है, ठीक है। और यहाँ पे कैपिटल टी है, कैपिटल टी मतलब टाइम पीरियड। टाइम पीरियड टी में डिस्टेंस कितना कवर होता है? लैम्बडा जितना, वेवलेंथ जितना। ऊपर है वेवलेंथ मतलब डिस्टेंस, नीचे है टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या? वेलोसिटी। तो उस हिसाब से k इज इक्वल टू क्या आया है? ओमेगा अपॉन वी आया है, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, इसीलिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि डेल्टा फाई इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन वी डेल्टा एक्स। ये वाला इक्वेशन हम लिख सकते हैं, ये वाला इक्वेशन हम लिख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक भी समझ में आ रहा होगा। स्टेप बाय स्टेप हम ऑप्टिकल पाथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। अभी तक इसकी डेफिनेशन हमने बोली नहीं है, आगे बोलेंगे, ठीक है। चलिए, तो अगर मान लो पहली केस है वैक्यूम, क्या है आपका? वैक्यूम। कोई वेव है, वो वैक्यूम में ट्रैवल कर रही है, ठीक है, और वेव ने ट्रैवल किया कितना डिस्टेंस? डेल्टा एक्स डिस्टेंस ट्रैवल किया किसमें? इन वैक्यूम। और अभी अपने को पता है वेव जैसे जैसे डिस्टेंस ट्रैवल करते जाएंगी वैसे वैसे उसका फेस चेंज होगा। तो डेल्टा एक्स इतना डिस्टेंस जब हमारी वेव वैक्यूम में ट्रैवल करेगी तो उसमें फेस चेंज कितना होगा? क्योंकि यहाँ पे लिखा है द फेज ऑफ द वेव चेंजेस विद द डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? डेल्टा एक्स। कौन से मीडियम में? मीडियम नहीं है, वैक्यूम में ट्रैवल किया। लेकिन कहाँ पे भी हो, मीडियम हो या वैक्यूम हो, डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे फेस चेंज होगा। तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू हम लिखते हैं के डेल्टा एक्स, अभी लिखा है ना। तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन वी डेल्टा एक्स। लेकिन हम बात कर रहे हैं वैक्यूम की, बात हो रही है वैक्यूम की। तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन सी डेल्टा एक्स। अभी सी कहाँ से आया? सी क्या है? रिजर्व्ड है। सी मतलब क्या? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो वैक्यूम के लिए वी की जगह पे क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ठीक, ओके। और यहाँ पे के क्या हो जाएगा? के को लिखते हैं हम ओमेगा अपॉन वी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? के इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन सी, क्योंकि वैक्यूम में वी की जगह पे हम क्या लिखते हैं? सी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। अभी सेम कंसेप्ट लगाएंगे किसी मीडियम के लिए, ठीक है। अभी सेम लाइट है, सेम वेव है, एकदम आइडेंटिकल वेव, एकदम जुड़वा, ठीक है। वो एक मीडियम से ट्रैवल करेगी, कितना डिस्टेंस? सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगी। इसने भी डेल्टा एक्स डिस्टेंस ट्रैवल किया किस में? वैक्यूम में। अभी सेम वेव लेंगे और सेम वेव को हम सेम डिस्टेंस ट्रैवल कराएंगे। सेम डिस्टेंस कितना? डेल्टा एक्स जितना ट्रैवल कराएंगे डिस्टेंस इन द मीडियम। चलो एन मान लेते हैं क्या? एन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। और एक बात ध्यान में रखना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मिनिमम वैल्यू 1 होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मिनिमम वैल्यू 1 होती है, और 1 भी किसके लिए होती है? वैक्यूम के लिए। बाकी वैक्यूम छोड़ के सारे जो मीडियम से, एयर भी 1 मानते हैं हम, वैक्यूम और एयर छोड़ के जितने भी मीडियम है, ग्लास है, वाटर है, डायमंड है, जो भी कुछ है, केरोसिन है, पेट्रोल है, सबके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, क्योंकि क्या है?
मैक्सिमम वेलोसिटी वैक्यूम में होती है, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम। सी हमेशा ज़्यादा होगा वी से, तो एन की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग रहेगी, 2 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग भी रह सकती है, ठीक है। तो सेम वेवली उसको सेम डिस्टेंस ट्रैवल कराया डेल्टा एक्स जितना, लेकिन मीडियम के अंदर से, कोई एक मीडियम के अंदर से, और एन क्या है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। तो अभी देखना के, यहाँ पे अपन ने के की वैल्यू निकाली ओमेगा अपॉन सी, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को क्या बोलना पड़ेगा के डैश, क्यों, के भी चेंज होगा मीडियम के हिसाब से, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होती है मीडियम के हिसाब से। अभी हमने देखा जैसे ही मीडियम चेंज होगा वेलोसिटी चेंज होगी, लेकिन ओमेगा चेंज नहीं होता है, तो ओमेगा कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर सी जो थी वो वेलोसिटी इन वैक्यूम थी, लेकिन मीडियम के अंदर वेलोसिटी चेंज हो जाती है, तो के डैश आएगा ओमेगा अपॉन वी, ठीक है। तो अभी इसको ऐसे लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इन लाइट अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा c बाय एन। तो ओमेगा v का मतलब हो गया c बाय एन, ठीक है। दिख रहा है ना, छोटा है लेकिन दिखना चाहिए, ओके। ये n क्या हो जाएगा, फिर नीचे आ जाए, ऊपर आ जाएगा ओमेगा अपॉन सी, ठीक है। तो k डैश इज इक्वल टू n, ओमेगा अपॉन सी को अपन क्या डाल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 हम डाल सकते हैं k, क्या लिख सकते हैं k, ठीक है। तो k डैश इज इक्वल टू आया n ओमेगा अपॉन सी, वेयर n इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ठीक है। हो सकता है ये वीडियो आपको दोबारा देखना पड़े, ठीक है, लेकिन मन लगा के देखना, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है। मीडियम चेंज हुआ तो क्या क्या चीज़ें चेंज होती है उसके हिसाब से समझ में आ जाना चाहिए। अभी हम बात करते हैं फेज डिफरेंस की, ठीक है। तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू, अभी के की जगह पे क्या रहेगा के डैश, और अभी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, डेल्टा एक्स जितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, ठीक है। तो डेल्टा फाई डैश, अभी क्यों ये था, यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा फाई इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन सी को लिख देंगे के डेल्टा एक्स। अभी के चेंज हुआ, हमने क्या बोला सेम डिस्टेंस ट्रैवल कराएंगे, यहाँ पे भी डिस्टेंस डेल्टा एक्स है, यहाँ पे भी डिस्टेंस डेल्टा एक्स है, ठीक है। यहाँ पे के था, यहाँ पे के डैश हो गया। अभी के की वैल्यू चेंज हो गई तो फेज डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो नया फेज डिफरेंस क्या लिखते हैं अपन, डेल्टा फाई डैश, ठीक है, इज इक्वल टू के की जगह पे लिखेंगे के डैश और आगे लिखेंगे डेल्टा एक्स। अभी वापस अगर के डैश की वैल्यू डालोगे, ठीक है, डेल्टा फाई डैश इज इक्वल टू के इंटू एन डेल्टा एक्स, के इंटू एन डेल्टा एक्स, ठीक है, नीचे का दिख रहा होगा। तो ये दो इक्वेशंस जो है वो आपको समझ में आना चाहिए। देखिए क्या हुआ है, वैक्यूम में हमारी वेव ने डेल्टा एक्स जितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, अभी आगे सेम वेव ने सेम डिस्टेंस ट्रैवल करा, बट किसमें, अभी एक क्या लिया हमने मीडियम, वैक्यूम हटा के मीडियम लिया, ठीक है। पहले फेज डिफरेंस हमको मिला के डेल्टा एक्स, ठीक है, लेकिन मीडियम में हमको फेज डिफरेंस मिला के डेल्टा एक्स तो है ही, उसके साथ में मल्टीप्लाई में क्या लग गया, उसके साथ में मल्टीप्लाई में लग गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम ध्यान से सोचेंगे, और मैं बोलता हूँ कि n होता है एक से ज़्यादा, तो डेल्टा फाई डैश मतलब फेज चेंज इन अ मीडियम, फेज चेंज इन अ मीडियम इज ग्रेटर देन द फेज चेंज इन द वैक्यूम, फेज चेंज इन द वैक्यूम, ठीक है। और कितने से ज़्यादा है, n टाइम्स, कितने से ज़्यादा है, n टाइम्स। इवन इफ हम यहाँ पे लिखते हैं कि डिस्टेंस ट्रैवल करोगे तो फेज चेंज होगा, तो इसके बाद में अपने दिमाग में क्या होता है कि सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे तो सेम फेज चेंज होना चाहिए, ठीक है, सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे तो सेम फेज चेंज होना चाहिए, ठीक है। और वो सही भी है अगर दो आइडेंटिकल वेव्स वैक्यूम के अंदर रहती है और दोनों सेम तरीके से जाती तो होता। लेकिन अगर हम मीडियम चेंज कर देते हैं, लेकिन अगर हम मीडियम चेंज कर देते हैं और दोनों मीडियम्स में अगर हम सेम डिस्टेंस भी ट्रैवल करेंगे, फेज चेंज होगा, बट जरूरी नहीं है कि इसमें जितना फेज चेंज हुआ है
इसमें भी उतना ही फेस चेंज हो। नहीं, कंपैरिजन अगर हम करेंगे मीडियम और वैक्यूम के बीच में, तो जब वो वेव मीडियम के अंदर से सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगी तो उसके अंदर फेस चेंज ज़्यादा होगा विथ कंपैरिजन अगर वही वेव हम वैक्यूम में सेम डिस्टेंस ट्रैवल कराएं। कितना गुना ज़्यादा होगा? n टाइम्स, वेयर n इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यही है, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या है, जब किसी वेव को हम मीडियम से ट्रैवल कराएंगे उतना ही डिस्टेंस जितना वो वैक्यूम से ट्रैवल कर रही थी, वैक्यूम के अंदर ट्रैवल कर रही थी, हमको ऐसे देखने को मिला है कि मीडियम में फेस चेंज ज़्यादा होगा विथ कंपेयर टू द फेस चेंज इन वैक्यूम, ठीक है, ओके। और कितना ज़्यादा होगा तो वो भी हम निकाल सकते हैं कि फेस चेंज इन मीडियम, फेस चेंज इन मीडियम माइनस फेस चेंज इन वैक्यूम अगर निकालोगे तो वो देखो फेस चेंज इन मीडियम क्या आया, के एन डेल्टा एक्स माइनस यहाँ पे क्या आया, के डेल्टा एक्स, कॉमन निकालो क्या, के डेल्टा एक्स एन माइनस वन, और के डेल्टा एक्स क्या था आपका, फेस चेंज इन मीडियम एन माइनस वन, ठीक है। ये है फेस डिफरेंस, ये हो गया फेस डिफरेंस किसमें, मीडियम और वैक्यूम के बीच में, मीडियम और वैक्यूम के बीच में, ठीक है। तो इस ऑब्जर्वेशन से दो तीन चीज़ें हम लिख सकते हैं, दो तीन चीज़ें हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं वो बताता हूँ मैं। तो अभी देखो क्या हो रहा है, यहाँ से हिंदी में समझो कि सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए हम सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद फेस चेंज कितने टाइम्स हो गया, n टाइम्स, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूँ डेल्टा फाई, यहाँ से मैं मीडियम के अंदर से मैं सिर्फ डेल्टा एक्स इतना डिस्टेंस ट्रैवल कराता हूँ, ठीक है, तो हमको फेस चेंज इतना मिल रहा है। तो मुझे ऐसा सोचना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पे जितना फेस चेंज हो रहा है मीडियम के अंदर, उतना ही अगर मुझे फेस चेंज चाहिए किसमें, वैक्यूम में, तो डेल्टा एक्स डिस्टेंस ट्रैवल करके कुछ होगा क्या, नहीं। मुझे कितना डिस्टेंस ट्रैवल कराना पड़ेगा, के एज इट इज़ मुझे एन डेल्टा एक्स इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा किसमें, वैक्यूम से। मीडियम से मैं खाली डेल्टा एक्स जितना डिस्टेंस ट्रैवल करूँगा और देखूंगा फेस चेंज कितना है, फेस चेंज इतना है। तो अगर मुझे उतना ही फेस चेंज चाहिए लेकिन किसमें, वैक्यूम में, किसमें, वैक्यूम में, तो डेल्टा एक्स जितना डिस्टेंस उस वेव को ट्रैवल करा के काम होगा क्या, नहीं होगा। कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, एन डेल्टा एक्स इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है। तब हम जाके उनको बोलेंगे कि दोनों की ऑप्टिकल पाथ सेम है। अभी वर्ड आया ऑप्टिकल पाथ, तब हम बोलेंगे कि दोनों की ऑप्टिकल पाथ क्या है, सेम है, ठीक है। तो ऑप्टिकल पाथ और ज्योमेट्रिकल पाथ दोनों अलग अलग चीज़ें होती है, दोनों अलग अलग चीज़ें होती है, ठीक है। तो उसके लिए स्टेटमेंट क्या क्या लिखेंगे कि व्हेन अ वेव ट्रैवल्स थ्रू अ मीडियम ऑफ refractive index n, when a wave travels through a medium of refractive index n, its phase changes in the same amount as it would travel the distance n डेल्टा x इन द वैक्यूम। कुछ तो रहना लिखना छोड़ दिया मैंने कि व्हेन अ वेव ट्रैवल्स डेल्टा x डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस, डेल्टा x डिस्टेंस। अब भी लिखा हमने कि क्या है, पहले क्या किया था, वैक्यूम और मीडियम में से दोनों में से डेल्टा x डिस्टेंस ट्रैवल कराया, लेकिन एन में हमको क्या मिला कि मीडियम में फेस डिफरेंस ज़्यादा मिला, फेस चेंज ज़्यादा मिला, इसमें कम मिला। कितना गुना ज़्यादा था, एन डेल्टा एक्स। तो उसके बाद में मैंने क्या लिखा कि अगर दोनों का फेस चेंज सेम रखना है तो हम मीडियम में से सिर्फ डेल्टा एक्स जितना डिस्टेंस ट्रैवल कराएंगे, लेकिन वैक्यूम में से कितना डिस्टेंस ट्रैवल कराना पड़ेगा, वैक्यूम में से एन डेल्टा एक्स इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। वही वर्ड लिखा है कि व्हेन अ वेव ट्रैवल्स अ डिस्टेंस डेल्टा एक्स थ्रू अ मीडियम में से उसको सिर्फ डेल्टा एक्स इतना डिस्टेंस ट्रैवल कराया ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एन है। इट्स फेस चेंजेस, पता है कि उसका फेस चेंज होगा
इन द सेम अमाउंट। अभी फेस चेंज दोनों का सेम होगा, लेकिन कब? एज इट वुड, जब वो सेम वेव ट्रेवल्स द डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस उसको ट्रैवल कराएंगे वेव को, एन डेल्टा एक्स, किस में से? वैक्यूम में से। ठीक है, तो दूसरी लाइन लिखेंगे द पाथ लेंथ ऑफ डेल्टा एक्स इन मीडियम इज इक्वल टू द पाथ लेंथ ऑफ एन डेल्टा एक्स इन वैक्यूम। ठीक है, डेल्टा एक्स डिस्टेंस, क्या? पाथ लेंथ डेल्टा एक्स, किसमें? मीडियम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कराया? डेल्टा एक्स। लेकिन उसी सेम फेज ऑब्टेन करने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा? एन डेल्टा एक्स। तो वही लिखा है कि डेल्टा एक्स जितना डिस्टेंस किसी मीडियम के अंदर इज इक्वल टू एन डेल्टा एक्स इतना डिस्टेंस किसके अंदर? वैक्यूम के अंदर। तो हम क्या बोलेंगे? दोनों की पाथ लेंथ क्या होनी चाहिए? दोनों की पाथ लेंथ सेम होगी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन बोलेंगे, अभी आएगा कि ऑप्टिकल पाथ क्या होता है। अभी लिखेंगे कि ऑप्टिकल पाथ क्या होती है। तो ऑप्टिकल पाथ की डेफिनेशन लिखेंगे, ऑप्टिकल पाथ लेंथ थ्रू अ मीडियम। अभी किसकी बात करेंगे? मीडियम के अंदर है। ऑप्टिकल पाथ लेंथ थ्रू अ मीडियम इज इक्वल टू, ऐसा लिखेंगे, इज इक्वल टू द, अभी क्या है? डेल्टा एक्स मतलब भी पाथ लेंथ ही है, और ये वाली भी, और उसको खाली क्या कर दिया? इधर हमने एन से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या हुआ है कि सेम हमको वैक्यूम में से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कराना पड़ा। अभी क्यों ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कराना पड़ा? क्योंकि हमने कंडीशन सोची कि ऐसा आना चाहिए कि दोनों की वजह से फेस चेंज सेम आना चाहिए, दोनों की वजह से फेस चेंज सेम आनी चाहिए। इसकी वजह से हमने वैक्यूम में उसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कराया। ठीक है, इज इक्वल टू द इफेक्टिव पाथ लेंथ या फिर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट इन वैक्यूम टू जनरेट सेम, क्या लिख सकते हैं? सेम फेज चेंज। इसका मतलब क्या है कि ऑप्टिकल पाथ लेंथ थ्रू अ मीडियम, किसी मीडियम के अंदर का एक किसी वेव का ऑप्टिकल पाथ लेंथ इज इक्वल टू द इफेक्टिव पाथ लेंथ ट्रैवल बाय इट। मतलब अगर सेम वेव को हम क्या करेंगे? वैक्यूम में ट्रैवल करेंगे, तब जब वो इफेक्टिव पाथ लेंथ ट्रैवल करेगी इन वैक्यूम, किस चीज़ के लिए? टू जनरेट सेम फेज चेंज। क्योंकि हमने देखा है कि मीडियम में होने वाला फेज चेंज और वैक्यूम में होने वाला फेज चेंज, अगर दोनों में हम अपनी वेव को सेम डिस्टेंस ट्रैवल कराएंगे तो फेज चेंज सेम नहीं मिलेगा। हमको अगर फेज चेंज सेम चाहिए तो वैक्यूम में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कराना पड़ेगा। तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कितना ट्रैवल कराएंगे, वही है हमारा डेफिनेशन किसका? ऑप्टिकल पाथ लेंथ का। ठीक है, तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ थ्रू अ मीडियम इज इक्वल टू आगे आएगा कि इफेक्टिव पाथ लेंथ ट्रैवल बाय इट मतलब वो उसी वेव को, कि वो कितनी पाथ लेंथ ट्रैवल करेंगी, किसमें? वैक्यूम के अंदर। क्यों? टू जनरेट द सेम फेज चेंज। ठीक है, तो दूसरी और एक डेफिनेशन है, चाहो तो लिख सकते हो, आपके बुक में भी ऐसा ही दिया है। ठीक है, और एक लिख सकते हैं कि क्या? ऑप्टिकल पाथ लेंथ इज डिफाइंड एज द करस्पॉन्डिंग path traveled by the wave in vacuum in the same time it travels in medium। इसका मतलब क्या है? किसी एक मीडियम से हमने 3 सेकंड के लिए एक वेव को ट्रैवल कराया। ठीक है, मीडियम के अंदर कुछ तो डिस्टेंस ट्रैवल करा, तो इसके हिसाब से ऑप्टिकल पाथ लेंथ हम कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे? उसी 3 सेकंड्स के लिए उसी वेव को किस में ट्रैवल कराएंगे? वैक्यूम में। और जो डिस्टेंस आएगा
वो डिस्टेंस को हम बोलेंगे, इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे ऑप्टिकल पाथ। ऑफ कोर्स क्या होगा कि ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा आएगा, इसको बोलेंगे डिस्टेंस 1, इसको बोलेंगे डिस्टेंस 2। डिस्टेंस 2 हमेशा ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस 1 के लिए ऑप्टिकल पाथ कितनी है, डिस्टेंस 2 जितनी। कैसे निकालेंगे कि हमारी वेव को मीडियम में से ट्रैवल कराएंगे एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो उतने टाइम में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, वो हो गई हमारी सिंपल पाथ लेंथ, सिंपल पाथ लेंथ। अभी हम उसी वेव को उतने ही टाइम के लिए किस में ट्रैवल कराएंगे, वैक्यूम में। तो हमारी ये सिंपल जो पाथ लेंथ आई है उसकी इक्विवेलेंट पाथ ऑप्टिकल पाथ हमको कैसे मिलेंगी, उसकी इक्विवेलेंट ऑप्टिकल पाथ लेंथ हमको कैसे मिलेगी, इस तरीके से मिलेगी कि उसी वेव को उतने ही टाइम के लिए अभी किस में ट्रैवल कराएंगे, वैक्यूम में। और तब वो जो पाथ लेंथ आएंगी उस पाथ लेंथ को बोलेंगे द करस्पॉन्डिंग ऑप्टिकल पाथ फॉर दिस मीडियम, फॉर दिस मीडियम, ठीक है। ये हो गई एक और डेफिनेशन, ठीक है। तो अभी सेम टाइम की बात हो रही है, कितना टाइम की बात हो रही है, सेम टाइम। तो टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। तो सेम टाइम लेंगे, हमने अभी बोला कि मीडियम के लिए भी उतना ही टाइम और वैक्यूम के लिए भी उतना टाइम, ठीक है। तो टाइम की डेफिनेशन या फॉर्मूला दो तरीके से कि डिस्टेंस इन मीडियम, ऐसा लिखेंगे, डिस्टेंस इन मीडियम अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम, इस तरीके से निकालो। या फिर दूसरा क्या, डिस्टेंस इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी इन वैक्यूम, ठीक है। टाइम दोनों का क्या है, बोला सेम टाइम के लिए, ठीक है। तो देयरफॉर डिस्टेंस इन वैक्यूम कैसे निकलेगा, ये इधर डिवाइड को इधर आके मल्टीप्लाई, डिस्टेंस इन मीडियम अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम इनटू वेलोसिटी इन वैक्यूम, ठीक है। इस तरीके से निकाला। अभी क्या होगा, डिस्टेंस इन मीडियम, और इसको साइड में रखते हैं, देखो डिस्टेंस इन वैक्यूम, डिस्टेंस इन मीडियम इनटू ये वेलोसिटी इन वैक्यूम ऊपर है और ये वेलोसिटी इन मीडियम नीचे है। तो ध्यान देना, डिस्टेंस इन वैक्यूम इज इक्वल टू डिस्टेंस इन मीडियम इनटू वेलोसिटी इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम क्या होता है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो डिस्टेंस ट्रैवल इन वैक्यूम इज इक्वल टू n टाइम्स, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टाइम्स द डिस्टेंस ट्रैवल इन मीडियम। और हमेशा क्या होगा, मान लो एक वेव ऐसी आई, ठीक है, ये दूसरी एकदम आइडेंटिकल वेव है, एकदम आइडेंटिकल, और बाहर वैक्यूम है, दोनों के बाहर क्या है, वैक्यूम है, ठीक है, या एयर है, सॉरी। तो मैंने क्या किया, जानबूझ के इसके आगे ना एक ग्लास स्लैब रख दिया, ग्लास स्लैब, ठीक है, जिसकी थिकनेस है टी, जिसकी थिकनेस है टी, ठीक है। अब और अभी इसी को कंपेयर करने के लिए मैं ऊपर एक इमेजिनरी बनाता हूँ, क्योंकि ऊपर तो वैक्यूम ही है, ऊपर कुछ है नहीं, लेकिन उतने ही डिस्टेंस के लिए यहाँ पे अभी भी क्या है, यहाँ पे अभी भी क्या है, वैक्यूम, लेकिन यहाँ पे इधर वैक्यूम है, इधर क्या है, हमारा ग्लास है नीचे। अभी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, इसका होता है 1.5। क्या चीज़ें होंगी, इसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी, इसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी, ऐसे ऐसे ट्रैवल करेगी, इसमें जरा भी असर नहीं आएगा, ये ऐसे ऐसे ट्रैवल करते जाएंगे। अभी यहाँ से यहाँ तक जब अपनी वेव ट्रैवल करेंगी, देखो क्या हो रहा है, मैंने बोला कि वेवलेंथ कम होंगी, वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी कम होती है मतलब स्पीड कम होती है, तो डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये नीचे वाली वेव क्या होगी, उसको ज़्यादा टाइम लग जाएगा यहाँ से यहाँ तक आने में, लेकिन ऊपर वाली वेव में कोई असर नहीं होगा। तो नीचे वाली वेव जब तक यहाँ से यहाँ तक आएगी, ऊपर वाली वेव तो फास्ट है पहले से ही, तो वो यहाँ से कितना दूर चली जाएगी, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमारी ऊपर वाली वेव इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेंगे, ठीक है। ये इतना डिस्टेंस क्या है, इतना डिस्टेंस ज़्यादा है। तो आगे अगर मान लो मैंने एक स्क्रीन रख दी, तो क्या होगा, दोनों वेव को अगर उधर मिलना है, इंटरफेरेंस अगर करना है, तो ये वेव जब तक इस स्क्रीन पे पहुंचेंगी तभी हमको इस वेव को भी वहां तक पहुंचाना है, ठीक है। लेकिन अभी इसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमारे इस ग्लास स्लैब की वजह से ये वेव धीरे हो गई थी,
आगे फिर से क्या है, आगे फिर से वैक्यूम ही है। लेकिन इस ग्लास स्लैब ने क्या किया, वेव को धीरे कर दिया, वेव हमारी थोड़ी पीछे हो गई, ये वेव थोड़ी आगे चली गई। अभी इसको कम डिस्टेंस ट्रैवल करना है यहाँ से, लेकिन उतने ही टाइम में हमारी ये नीचे वाली वेव को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है। कितना डिस्टेंस, या फिर ऐसे भी मान लो कि सीधा जाना है मान लो, फिर भी उसको क्या करना है, ज़्यादा डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ से जाएंगी ये ऊपर वाली वेव, लेकिन नीचे वाली वेव को यहाँ से जाना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये वाले स्लैब ने उसको धीरे कर दिया था, ऊपर वाली तो धीरे नहीं हुई, ऊपर वाली यहाँ तक पहुँच गई, हमारी भाई यहाँ तक ही पहुँची है। अभी अगर दोनों को एक ही टाइम पे स्क्रीन पे जाना है तो इसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है, इसको कम डिस्टेंस कवर करना है। ठीक है, तो यहाँ के बाद उनमें क्या आ गया, पाथ डिफरेंस आ गया। तो ये ग्लास स्लैब जो मैंने बीच में डाला है वो क्या करता है, वो पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस करने का ट्राई करता है। तो यही कि इसने ये ज़्यादा डिस्टेंस जो ट्रैवल किया वो कितना ज़्यादा है, तो वो अगर हम निकालेंगे तो डिस्टेंस इन वैक्यूम माइनस डिस्टेंस इन मीडियम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, कैसे आएगा बताओ। डिस्टेंस इन वैक्यूम मतलब क्या, n इंटू डिस्टेंस इन मीडियम माइनस डिस्टेंस इन मीडियम। तो ज़्यादा डिस्टेंस क्या, डिस्टेंस इन मीडियम इन ब्रैकेट n-1। तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस का फॉर्मूला निकला ये वाला, कि इतना डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रैवल किया। ठीक है, ये है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इन वैक्यूम इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इन मीडियम इनटू n। टाइम सेम है, टाइम सेम। कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस, तो वैक्यूम में से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल है, मीडियम में से कम डिस्टेंस ट्रैवल है, ज़्यादा माइनस कम निकाल लो, इसकी वैल्यू डाल दो n-1। तो इतना डिस्टेंस ज़्यादा कवर हुआ है, कहाँ पे, ऊपर। तो आगे जाके उसको कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा सेम स्क्रीन पे अगर पहुंचना है, लेकिन नीचे वाले को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। ठीक है, अब दोनों के बीच में क्या आ गया, अब दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो अभी ये पता है हमको कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, डिस्ट्रक्टिव कब होगा, है ना। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होगा जब ऑप्टिकल पाथ लेंथ का डिफरेंस, ऑप्टिकल पाथ लेंथ का डिफरेंस या तो 0 हो या फिर क्या हो, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा, है ना। पढ़ते हैं ना पाथ डिफरेंस की कंडीशन क्या है कंस्ट्रक्टिव के लिए, पाथ डिफरेंस 0 हो, लैम्बडा हो 2 लैम्बडा, वही हो, वही ऑप्टिकल पाथ लेंथ का डिफरेंस कितना हो, 0 हो, या फिर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमको पढ़ना है कि ऑप्टिकल पाथ लेंथ क्या होती है या फिर ऑप्टिकल पाथ की डेफिनेशंस क्या होती है। ये हो गया आपका टेक्स्ट बुक के हिसाब से। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, लेकिन चलिए बात करते हैं अभी थोड़ी सी और। ठीक है, आगे भी देखेंगे, लेकिन एक इंट्रो लिख लेते हैं। हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, S1 S2, यहाँ पे स्क्रीन और यहाँ पे सेंटर पॉइंट था, यहाँ पे क्या था, सेंटर पॉइंट। ठीक है, हमने क्या करी थी, 2 वेव्स ली थी, एक ऐसी भेज दी, एक ऐसी भेज दी। यहाँ पे क्या बोला, आराम से सेंट्रल ब्राइट बैंड बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, सेंट्रल ब्राइट बैंड बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो मैं ऊपर एक ऐसा ग्लास स्लैब रख दूँ, ठीक है, तो अभी मुझे बताओ ये सेंटर पॉइंट वो पे सेंट्रल ब्राइट बैंड बनेगा क्या। पहला क्यों सेंट्रल ब्राइट बैंड बनता था यहाँ पे, क्योंकि S1 से आने वाली वेव और S2 से आने वाली वेव दोनों सेम डिस्टेंस ट्रैवल करते थे और दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस 0 होता था, और पाथ डिफरेंस 0 कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ब्राइट बैंड बनता था। इसको हम आराम से बोलते थे सेंट्रल ब्राइट बैंड। लेकिन अब भी हमने पढ़ा कि ये ग्लास स्लैब भाई क्या कर देता है, पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस करा देता है। वो पाथ डिफरेंस होता है n इंटू T-1। ये कैसे पढ़ेंगे, ठीक है, सिंपल ये, वेयर T इज द थिकनेस, T इज द थिकनेस। अभी S1 से आने वाली वेव, S2 से होने वाली वेव, दोनों देखोगे तो ज्योमेट्रिकल पाथ सेम लगेंगी, ज्योमेट्रिकल पाथ दोनों की क्या है, सेम है, बट ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस है। ऑप्टिकल पाथ क्या है, डिफरेंट है। ये बात समझ में आनी चाहिए। ये तो सीधी जाके उधर पहुंच रही है, अगर ये ग्लास स्लैब नहीं रहता तो वो भी पहुंचती, यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट बैंड बनता ही बनता। लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ तक तो दोनों वेव सेम है, ये हमारी बाद में आगे निकल गई क्योंकि कोई टेंशन नहीं था, ये पूरा वैक्यूम है। लेकिन यहाँ से इतना पोर्शन जो है क्या है, वो ग्लास का है।
तो इतने पोर्शन में हमारी वेव स्लो हो गई। ये हुई क्या स्लो? नहीं, ये यहाँ से यहाँ तक निकल गई, लेकिन हमारी वेव यहाँ से यहाँ तक ही पहुंची। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करना है तो यहाँ से इसको, यहाँ से इन अ गिवन टाइम इसको यहाँ से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है, इसको यहाँ से ही कम डिस्टेंस कवर करना है। तो ये ज़्यादा डिस्टेंस हुआ, ये कम डिस्टेंस हुआ, ठीक है। ये ज़्यादा डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक कम है। तो दोनों में क्या है? पाथ डिफरेंस है। दोनों में पाथ डिफरेंस हो गया तो यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट बैंड नहीं बनेगा, ठीक है। तो अभी सेंट्रल ब्राइट बैंड यहाँ पे ओ पॉइंट पे नहीं बनेगा, मतलब दोनों स्लिट के एग्जैक्ट सेंटर में नहीं बनेगा। तो कहाँ पे बनेगा? ठीक है, तो हमको सेंट्रल ब्राइट बैंड एक कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा? ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। कैसे शिफ्ट हो जाएगा वो भी बोलते हैं। हमको तो चाहिए सेंट्रल ब्राइट बैंड, ठीक है। सेंट्रल ब्राइट बैंड के लिए कंडीशन क्या है? पाथ डिफरेंस 0 होना चाहिए। पाथ डिफरेंस 0 मतलब दोनों ने सेम पाथ कवर करना चाहिए। अभी यहाँ से हमको दिख रहा है कि ऊपर वाला ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, नीचे वाला कम। भले ही ज्योमेट्रिकल पाथ सेम हो, लेकिन इस स्लैब की वजह से ये वेव धीरे हो जाती है और आगे उसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है। ये भाई कम डिस्टेंस ट्रैवल करके निकल ले रही है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे? इसको भी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कराएंगे, ठीक है। तो इसको ज़्यादा डिस्टेंस कब ट्रैवल कराएंगे? अगर उसको नीचे लेंगे तो क्या होगा बोलो? नीचे अगर शिफ्ट कराएंगे हम इसको, पॉइंट को, ओ को मान लो ओ डैश पे लेके गए, तो इसको और ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा और इसको और कम, तो पाथ डिफरेंस और बढ़ जाएगा। पहले ही ये वेव ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है और ये पॉइंट को नीचे किसका करेगा? तुम और ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करा रहे हो। और ये भाई पहले तो भी ठीक है कि अच्छा डिस्टेंस कवर कर रही थी, अभी तो सीधा हो गया कम डिस्टेंस ट्रैवल, मतलब इसका उल्टा पाथ बढ़ा दिया, इसका कम कर दिया, तो पाथ डिफरेंस टोटल बढ़ जाएगा। तो हमको नीचे नहीं, हमको कहाँ पे लेके जाना है? ऊपर, ताकि क्या हो? ये तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर ही रही है, ठीक है। हम इसको भी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करा देते हैं। इसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कैसे कराएंगे? जब पॉइंट को ऊपर खींचेंगे तो क्या होगा? S1 से ये वेव ऐसी जाएगी, ठीक है। तो ये क्या कर देगा? पाथ डिफरेंस ऐड कर देगा, ये वाला स्लैब। और हम बाद में क्या करेंगे? इसको भी इधर लेके जाएंगे। तो देखो ज्योमेट्रिकल पाथ अभी क्या हो रही है? इसकी बड़ी लग रही है, ठीक है, सॉरी इसकी छोटी लग रही है, लेकिन एक्चुअल में बड़ी हो जाएगी ऑप्टिकल पाथ। किसकी वजह से? ये स्लैब की वजह से। और हम उतना ही बढ़ा देंगे इसको, इसकी लेंथ बढ़ा देंगे, ताकि इसने जो लेंथ बढ़ाई है वो ये क्या कर सके? कॉम्पनसेट। कैसे? यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे और यहाँ पे बोल देंगे हम डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स ये इतना ज़्यादा लेंगे, कितना लेंगे? कि जितना इसने पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस किया है, वो पाथ डिफरेंस को कॉम्पनसेट करने के लिए हमने क्या कर दिया? पॉइंट को ऊपर खिसका दिया। तो अभी जो सेंट्रल ब्राइट बैंड है ना, वो यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा? सेंट्रल ब्राइट बैंड। सेंट्रल ब्राइट बैंड जो पहले एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन बनता था, वो अब सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे नहीं बनेगा इस स्लैब की वजह से। वो अब सेंट्रल ब्राइट बैंड ऊपर खींचा जाएगा। और उसके बाद में है ही हमारे डार्क वाइट, डार्क ब्राइट, है, ऊपर भी है ही डार्क ब्राइट। बट ये पूरा इंटरफेरेंस पैटर्न क्या हो गया? अभी ऊपर के साइड शिफ्ट हो गया। अभी ऊपर के साइड क्यों शिफ्ट हो गया? क्योंकि ऊपर पे स्लैब था। अगर दूसरे किसी किताब में नीचे दिया होगा तो तब इंटरफेरेंस पैटर्न नीचे शिफ्ट हो जाएगा। वो कैसा शिफ्ट होगा, कितने डिस्टेंस से शिफ्ट होगा, उसके बाद में न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे, वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।